बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका नाम है शिव अरोड़। ये इंडिया का बड़ा लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट है, एंकर भी है और डिफेंस के रिलेटेड बड़े प्रोग्राम करता है। आप हैरान होंगे, बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। इसने एक प्रोग्राम किया और आप गौर करेंगे तो ऊपर हेडलाइन क्या लिखी हुई है, डिड डिकॉय ड्रोन्स फूल पाक जेट्स। आप इमेजिन करें, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इंडिया में आज ये नौबत आएगी कि इस तरह का कोई प्रोग्राम होगा। इसका क्या मतलब है? इस बंदे ने पूरा प्रोग्राम किया और इस वक्त पूरे इंडिया में सोशल मीडिया पर भरमार है कि जी जो पाकिस्तान ने राफेल तैयारे, मिग 29, SU-30 फलाना फलाना फलाने जो जो तैयारे गिराए हैं, वो असल में पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया गया है। वो तैयारे इस तरह के हैं कि ये ड्रोन्स थे, उनके ऊपर जो स्किन थी वो उन तैयारों की थी और वो पाकिस्तान को या पाकिस्तानी जेट्स को फूल बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने लॉन्च किए थे। पाकिस्तान ने समझा कि ये राफेल है क्योंकि अंदर इस तरह के ये ड्रोन्स थे जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन ड्रोन्स के ऊपर जो स्किन थी, जो पूरे का पूरा उसका लिबास था, वो किसी का राफेल हो, मिग 29 हो, कोई 30 हो, कुछ भी हो, हमने वो लेकर आए तो ये लोग समझे कि असल में ये राफेल जेट्स हैं या ये कोई 30 है, कुछ है, तो इनको मार गिराया पाकिस्तान ने। और देखो हमने कैसे बेवकूफ़ बनाया, हमने उनका सारे का सारा डिफेंस सिस्टम चीज़ें देख ली और उस चक्कर में हमने अटैक किया। अब आप इमेजिन करें, ये कोई कहानी नहीं है, ये पूरे भारत में ये नैरेटिव चल रहा है। इसका सिंपल और सादा जवाब ये है, सिंपल और सादा। पहली बात ये है, आपको जंग बंद होने के 12 दिन बाद याद आया है कि आपने ये डिकोय एक्टिविटी और ये सारा कुछ किया। अगर ये इतनी ही बात सच है कि ये आपने सारा कुछ किया है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी एयरफोर्स को कहिए बात करने को, कहें अपने एयर चीफ को कि ये बात कहे आकर कि हमने पाकिस्तान को इस तरह फूल बनाया है। आप छोड़ें सारी बात को। आपने फ्रांस से तैयारे खरीदे हैं, राफेल तैयारे खरीदे, आपने अरबों डॉलर दिए। फ्रांस को कहीं इनकार करे कि आपका राफेल तैयारे नहीं गिरे। आप छोड़ें इस बात को भी। आप एक काम कीजिए कि आप लोग रूस को कहें कि ये तैयारे नहीं गिरे। आप छोड़ें इस बात को भी, आप रूस को कहें कि ये सिर्फ स्टेटमेंट दे कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, कोई S-400 तबाह नहीं हुआ। फ्रांस से आपने खरीदे, रूस से आपने खरीदे, पाकिस्तान ने तो अरबों डॉलर्स नहीं दिए। चलिए छोड़िए इस बात को। फ्रांस के मीडिया ने जो कहा है कि राफेल तैयारे गिरे, आप उनको कहें कि आप तरदीद कर दें कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो झूठ था। चले 2 मिनट के लिए उसको भी साइड पर रख दे। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, 250 साल पुराना अखबार है। वो कह रहा है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी ने आउट क्लास कर दिया राफेल गिराकर। आप उनको कहें कि भाई आप तरदीद करें कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसको भी छोड़िए, CNN को कहें, जिन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि ये जो जेट इंडिया का राफेल गिराया गया है ये बेसिकली चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, और हमें फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कंफर्म किया है कि राफेल तैयारे गिरे। अब आप इस सारी सूरत हाल में न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर पूरी दुनिया को, ऑफिशियल्स को, मीडिया आउटलेट्स को और दीगर जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग अपने एयर चीफ को, इंक्लूडिंग मोदी को, अपने डिफेंस मिनिस्टर को, जयशंकर को कह दें। जयशंकर तो पूरी दुनिया के अंदर जाता है, आकर नैरेटिव बनाता है। जयशंकर को कहें कि ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक तैयारा नहीं गिराया, और ये भी बात कहलवा दें कि हम लोग, यानी जयशंकर साथ ये भी कहे कि अगर किसी को ज्यादा जरूरत है तो हम रूस से और फ्रांस के ऑफिशियल से ये बात कहलवाने को तैयार हैं, उस डिसॉल्व एविएशन से कहलवाने को तैयार है जो राफेल जेट बनाती है, कि ये सारे का सारा झूठ का पलंदा है और पाकिस्तान ने कोई तैयारा नहीं गिराया। ये सारी अपने बेवकूफ़ बनाने के लिए एक्टिविटी की थी और पाकिस्तान ने किया। इमेजिन कीजिए पाकिस्तान पर मिसाइल लगे आकर इंडिया के, हमारे मिलिट्री बेसिस को इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, हमने इंटरसेप्ट भी किए। इन्होंने मुरीद के में मारे, हम फेल हो गए, इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इन्होंने ड्रोन्स भेजे, हम प्रॉपरली इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। आप बताइए क्या हमने एडमिट नहीं किया?
हमने कहा कि इजरायली ड्रोन्स आए, पूरे मुल्क में आए और बड़ी तबाही भी हुई उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन की तस्वीर, डाटा सारा उनके पास गया और इसराइल से भी शेयर हुआ। क्या हमने इनकार किया? कहीं हमारी कामयाबी नाकामी है वो? आप हिम्मत करें ना। आपकी एयरफोर्स कह रही है कि भाई वो गिरते रहते हैं, नुकसान होता रहता है, जंग में ऐसा होता है। आप आज तक ये नहीं कह पाए कि आपके राफेल नहीं गिरे। आप अपने माउथ पीस से ये मीडिया पर प्रोग्राम पूरा करवा रहे हैं, आप सोशल मीडिया पूरा भरा और आप कह रहे हैं कि जी वो ऐसे, अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। यानी आप क्लियरली बताएं ना कि भाई ये सारा मामला हुआ है। आप इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप उनसे कहें कि नहीं गिरे। आप कहीं चाइना झूठ बोल रहा है, आप कहीं पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, आप कहीं दुनिया को। आप बताइए कि हमने कहा कि हमने तैयारी गिराए, अगर हमने ना गिराए होते, यही सारा इंटरनेशनल मीडिया सारा पाकिस्तान को कहते झूठ बोल रहे, इन्होंने नहीं किए। क्या हमने मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं किया? आपको पता चला कि हमने ये काम नहीं किया। अब बताइए, पाकिस्तान ने ऑडियो आपके रिलीज की, राफेल तैयार होंगे, वो ऑडियो क्या थी? अब वो भी कई ओर से आ गई थी, वो सारी बता रही थी क्या हुआ, हमने सब कुछ जैम किया, सारा डाटा आ गया। इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया, बड़े बड़े लोगों ने कहना शुरू कर दिया। आप बताइए, जयशंकर के मुंह से जब ये बात निकली है कि हमने पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिया था, तो राहुल गांधी उनसे पूछ रहा है कि भाई आपने आगाह कर दिया, बताइए कितने तैयारे गिरे हमारे आपकी इस नाअहली की वजह से। अगर आप ये लड़ाई करने आ रहे थे तो आपने पाकिस्तान को क्यों कहा? अगर आप कहते हैं कि अमेरिका का प्रेशर नहीं था, तो ट्रंप क्यों कह रहा है कि सारा मामला हुआ? और मोदी को कहें, ये स्टेटमेंट दे दे कि भाई ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि जयशंकर ना बोले, राजनाथ सिंह ना बोले, छोटे मोटे लेवल के लोग ना बोले, मीडिया ना बोले, सोशल मीडिया ना बोले, ये स्टेट हेड की बात है। मोदी को कहे कि वो स्टेटमेंट दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, हमने ये जंग ट्रंप के कहने पर बंद नहीं की, और साथ रीजन भी दे दे कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया था और इंडिया ने कहा था अरब ममालिक और सबको कि पाकिस्तान ने अगर अटैक किया तो हम 100 गुना बड़ा अटैक करेंगे, तो आप बताइए फिर आपने अटैक क्यों नहीं किया? आपने एकदम जंग क्यों बंद कर दी? आप एक बात बताइए, आपने जंग बंद क्यों की? इसकी क्या लॉजिक क्या है? हमने आप पर अटैक किया, चले आपने कह दिया कि हमने अटैक रोका है, तो आप जवाब क्यों नहीं आपने दिया? ये बात अभी तक किसी को हजम नहीं हो रही। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आप ये कहें कि राफेल नहीं गिरे, आप फलाना नहीं गिरे, ये नहीं हुआ। हमारे मुल्क में इजरायली ड्रोन्स आए और पहली मर्तबा है और हमारी मिलिट्री बेसिस तक पहुंच के पूरे मुल्क के अंदर हिजान बरपा हुआ। हमारे मुल्क में आपके ड्रोन्स आए बड़े पैमाने पर। ऐसी एक्टिविटी हमने आज से पहले कभी नहीं देखी और किसी की जरूरत नहीं हुई कि कभी ये काम कर सके। लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने एडमिट करने से इनकार कर दिया कि ऐसा काम नहीं हुआ? आप लोग ये बात क्यों कह रहे हैं कि ऐसा हुआ और डिकॉय एक्टिविटी थी और जी फलाना हमने ऐसा काम किया वैसा काम किया? देखिए, जंगें जब होती हैं तो आपको एडमिट करने के लिए आप तैयार भी रहना चाहिए। हमारा नुकसान आपने किया। इवन के जब सीज फायर हो गई थी तो इन्होंने हमारी मिलिट्री बेसिस पर हैदराबाद और कई जगहों पर हमला किया। और मज़े की बात आप ये देखिए कि इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इंडिया के जहाज और ये तमाम चीज़ें कराची के साहिल से 300 मील दूर है, तो क्या वो अटैक करने के लिए नहीं आ रहे? अभी तक स्टिल वहीं पर है। इंडिया ने क्या अटैक नहीं करना, दोबारा करना है? तो सारी सूरत हाल के अंदर जब लड़ाई है तो आप बदला लेने के लिए आए और आप आए, आप कहें जी हम अटैक करने के लिए आ रहे हैं और हमने ये किया। आपने कहा जी हमने फलाना किया, ये किया, वो किया। हमने तो इस दफ़ा ये कहा ही नहीं है कि हम पर रिलाय करें। हमने तो इंटरनेशनल मीडिया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स हमारा क्या लगता है? ये आप बताएं, फ्रांस का मीडिया, हमारा उससे क्या ताल्लुक है? आपने राफेल उनसे लिए और फ्रांस वाले कह रहे हैं कि नहीं जी यार ये सारा कुछ हुआ है। आप बताएं, स्विट्जरलैंड से हमारा ताल्लुक है कि आपका ताल्लुक है? हमें तो कोई मुँह ही नहीं लगाता, हमें तो जीएसपी प्लस स्टेटस पर रखा हुआ है, यानी हमें तो वो समझ ले भीख देते हैं। तो हम इस सारी सूरत हाल में करीब हैं या आप करीब हैं उनके? तो इस सारे मामले पर आप बताइए कि ये सारी की सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें आपने दुनिया को बताना है। अब ये नैरेटिव नहीं बिक रहा और ये ऐसी भोंडी स्टोरी थी, ये एग्जैक्टली वही स्टोरी है जो आपके मीडिया ने कही। कराची पर हमला हो गया, फलाने को गिरफ्तार कर लिया, फौजें लाहौर में दाखिल हो गई, कराची में अटैक, यानी उस रात वो कुछ हुआ जो हमने तारीख में कभी नहीं देखा। यानी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया आपका मजाक उड़ा रहा है और वो कह रहा है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
तो सूरत हाल के अंदर आपकी अभी स्टोरी, यही बंदा था वो आगे था, यही वो सारे लोग थे। आपने तो F-16 गिरा दिया था, 2 पायलट पाकिस्तान के पकड़ लिए थे और आपने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। तब बताए फिर सूरत हाल कहाँ पर है, वो पायलट्स किधर हैं? आप आज भी मीडिया उठा ले, वो सब कुछ है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ये डिकॉय एक्टिविटी और फलाना खुले दिल से तस्लीम करें कि जहाज़ गिर गए हैं और आगे बढ़ें। और फिर आपने हमला करना है तो फिर जंग के लिए फिर हम भी तैयार बैठे हुए हैं, आप भी आ जाए, मैदान भी सजा हुआ है, तो 2-2 हाथ कर लेते हैं अगर शौक है, अगर नहीं तो फिर इस तरह के क्लेम तो कम से कम ना करें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।